क्या इस दुनिया में वाकई भगवान है? शायद है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो भगवान से बात भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक आदमी है जिसका नाम है नील, जो कहता है कि वो भगवान से बात करता है, लेकिन उसकी भगवान की परिभाषा थोड़ी अजीब है। बहुत से लोगों ने उसके दिल को छू जाने वाले स्पीच से जिंदगी जीने की ताकत पाई है, लेकिन कुछ लोग उस पर सवाल भी उठाते हैं। उनका कहना है ये आदमी सिर्फ एक धोखेबाज है। उनका सबब है नील ने कई बार शादी की और हर बार तलाक लिया। अगर वो सच में भगवान पर विश्वास करता तो क्या वो एक औरत के साथ वफादार नहीं रह सकता था? जब उससे ये मुश्किल सवाल पूछा गया तो नील ने भागने की कोशिश नहीं की। उसने मान लिया कि वो औरतें बहुत अच्छी थीं। वो उससे सच में प्यार करती थीं, शायद खुद से भी ज्यादा। लेकिन फिर भी उसने उनका दिल तोड़ा, उनका भरोसा तोड़ा, और इस बात को उसने कभी झुठलाया नहीं। उसने माना कि उसने अपनी जिंदगी में कई लोगों को दर्द दिया है। आज भी वो गलतियां करता है, इसीलिए उसके लिए भगवान से बात कर पाना एक चमत्कार से कम नहीं। उसकी जिंदगी में सब कुछ बदला जब वो अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर था। जवानी में नील एक हार्डकोर आशिक था। अपनी शक्ल और टैलेंट की वजह से वो हर लड़की के पीछे भागता था। उसने कई लड़कियों का दिल तोड़ा, और जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ उस दिन भी वो एक लड़की को घूर रहा था। उस एक्सीडेंट में उसकी गर्दन टूट गई। 50 के आसपास की उम्र में उसने रेडियो स्टेशन का काम खो दिया। अब उम्र भी ज्यादा थी, चोट भी थी, इसलिए कोई उसे नौकरी देने को तैयार नहीं था। जल्दी ही वो किराए के पैसे नहीं दे सका और मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। नील के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। वो अपनी एक्स वाइफ के पास जाना चाहता था, लेकिन जब उसने अंदर से अपनी एक्स वाइफ और बच्चों की हंसी सुनी तो उसका दिल टूट गया, क्योंकि उस घर को उसी ने छोड़ा था। तब मौसम था सर्दी का और बारिश भी हो रही थी। नील अपना थोड़ा सा सामान लेकर बारिश में एक भटकता हुआ कुत्ता लग रहा था। उसने एक कैंपिंग जगह देखी और सोचा टेंट लगा ले, लेकिन उसके कपड़े गीले थे और वो कांप रहा था। हर बार टेंट गिरा जाता। तब एक और भिखारी आया मदद करने। नील का मन नहीं था मदद लेने का। उसने चाहा कि कोई उसकी ये हालत ना देखे। अपनी इतनी गिरी हुई जिंदगी किसी को कैसे दिखाए? आखिर टेंट लग गया। नील उसमें घुस गया और एक पुराना कंबल ओढ़ लिया, लेकिन फिर भी उसे जरा भी गर्माहट महसूस नहीं हुई। ये उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा पल था। दिल ही दिल में उसने दुआ की, बस यही मरना ना पड़े। अगले दिन सुबह एक व्हील चेयर पर बैठा आदमी ने उसे उठाया। आदमी ने खुद को यहाँ का केयरटेकर बताया। नील अभी अभी यहाँ आया था, उसे यहाँ के नियम मानने पड़ेंगे। किराया है हफ्ते के $25। बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बाद में साफ तुम्हें ही करना होगा। पीछे एक छोटी सी झोपड़ी है, उसका रेंट है $75 हफ्ते का। पैसे दो तो अपग्रेड हो सकते हो। लेक के पास टूरिस्ट लोग टेंट लगाकर रहते हैं, उन्हें परेशान मत करना। तुम जैसे लोग टेंट और मैट्रेस के साथ बारिश में भीगते हुए आते हो, हम तुम्हें प्रोफेशनल कहते हैं। अक्सर ऐसे लोग यहाँ काफी समय तक रहते हैं। फिलहाल नील ने थोड़ा सा तो ठीक से सेट हो गया, फिर तुरंत काम ढूंढने निकल गया। उसने सोचा या तो काम मिलेगा या मैं मर जाऊंगा। अपनी तारीफ करता गया। मैं पहले 3 कंपनी में मैनेजर था, लेकिन एचआर ने तंज में कहा तुम जॉब बार बार छोड़ते रहे हो, इससे लगता है तुम्हारा एटीट्यूड ठीक नहीं। नील बोला मुझे निकाला गया था, मैं 50 का हो गया हूँ, मेरी एजुकेशन ज्यादा हाई है, इसलिए कोई हायर नहीं करता। एचआर ने कहा हमारे ज्यादातर कैंडिडेट्स तो मास्टर्स डिग्री वाले हैं, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं। हम ऐसे लोग चाहते हैं जो बेहतरीन हो, सिर्फ काबिल नहीं। नील को वापस लौटना पड़ा, निराश और थका हुआ। अपने टेंट तक आया और अपने बचे खुचे पैसों से किराया भरा। उस आदमी ने उससे एक सलाह दी, अगर खाने के पैसे नहीं है तो कचरा छान लो, एक बैग फुल कैन से कम रोटी और शराब तो मिल ही जाएगी। नील बोला मैं शराब नहीं पीता। आदमी ने घूर कर देखा, मुस्कुराया। सच में वक्त के साथ सब सीख जाते हैं। उसके लिए जो भी इंसान इतना टूट चुका हो, उसके लिए शराब ही एक रास्ता लगती है, वरना जिंदगी चलती नहीं। नील ने एक के बाद एक जॉब इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से मना कर दिया गया। कभी उम्र के नाम पर, कभी एक्सपीरियंस के, कभी डिग्री के। पहली बार नील को असली में नाउम्मीदी महसूस हुई। जवानी में तो वो एकदम कॉन्फिडेंट था, जॉब बदलते रहता, रिलेशनशिप्स भी। मन बेचैन रहता, कभी संतुष्ट नहीं होता। हमेशा लगता था मैं अलग हूँ, खास हूँ। लेकिन अब जब जिंदगी के मध्यम पड़ाव पर है, ना घर का सहारा न सेविंग्स का, सिर्फ एक कार एक्सीडेंट ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया। लेकिन चाहे जितना भी टूट जाए, नील मरना नहीं चाहता। पर जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, और इसलिए अब उसे डस्टबिन तक देखना पड़ता है। किस्मत से पहले कचरे के डब्बे में एक बचा हुआ खाना था और कुछ खाली कैन पड़ोस में पड़े थे। नील ने काफी देर तक सोचा, आखिर में उसने कैन उठाया। आखिर कचरा छांटना भी अपने दम पर जीने जैसा था, पर किसी का बचा खुचा खाना उठाना वो उसके लिए पूरी तरह गिर जाना था। लेकिन जैसे ही उसने एक कैन उठाया, उसकी पीठ के पीछे एक ठंडी सी सांस लहराई। एक भयानक सा आदमी उसे घूरते हुए बोला ये जगह मेरी है। उसने नील को उठाकर हवा में तान दिया। नील की टांगें कांप गईं और वो घुटनों पर गिर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कचरा छांटने के लिए भी कोई एरिया होता है। पास ही एक और भिखारी था। उसने नील की हालत देखी और खुद आगे बढ़कर नील को यहाँ के नियम समझाने लगा। नील ने अपना स्वाभिमान बनाए रखा, पर 2-3 बातों में ही उस भिखारी, जिसका नाम फायदे था, नील को समझाने लगा। उसने अपनी पुरानी बोतल निकाली, नील के साथ शेयर की और बोला फिक्र मत कर भाई, जितना जीवन है उतना ही जी ले। नील ने तुरंत मना कर दिया, मैं शराब नहीं पीता। नील, जिसके पास एक पैसा भी नहीं था, सड़क पर चलता गया और रोड के किनारे से आती बारबेक्यू की खुशबू उसके मुंह में पानी भर लाई। भूख की कसक हद से ज्यादा थी, पर उसने फिर भी किसी भिखारी की तरह
दुकानदार से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो ऐसा करे तो वो भी उस कुत्ते जैसा हो जाएगा जो अपनी ही पूंछ काट रहा हो। जब वो अपने झोपड़ी कैंप में वापस आया तो फायदे और एक और काला आदमी कुछ बचे खुचे सामान से खाना बना रहे थे। उन्होंने नील को भी बुलाया। नील भले ही भूखा था पर उसने मुंह मोड़ लिया। उसे लगा अगर वो उनका खाना खाए तो वो भी उनकी तरह हो जाएगा, और उसे ये बात भूख से ज्यादा चुभने वाली लगी। नील सड़क पे घूमता रहा। एक कंपनी के वॉशरूम का इस्तेमाल करना चाहा पर गेटकीपर ने उसे रोका और जलील करते हुए बोला, गली के उस तरफ एक पेड़ है, वहीं जाकर हालत संभालो। नील के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उसने कचरे के डब्बे में हाथ डाला। शुरुआत में उसने कैन उठाना चाहा पर अचानक उसे एक आधा खाया बर्गर मिला। भूख ने उसके सारे जज्बात धो दिए। अब उसे इज्जत की परवाह नहीं थी। दिल पे बोझ के साथ उसने बर्गर उठाया और मुंह में डाल दिया। पर सिर्फ 2 बाइट के बाद उसने देखा एक छोटा लड़का उसे घूर के देख रहा था। नफरत भरी नजरों से नील का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की थी, पर इस बार उसने बर्गर नहीं छोड़ा, बल्कि उसने सिर्फ रुख बदल लिया। पर उस लड़के की नजर और अपनी ही बेइज्जती उसे रुला गई। उसने अपना चेहरा छुपा लिया। कुछ कबाड़ी सामान छांटने के बाद आखिर नील की जेब में थोड़े पैसे आए। वो तुरंत एक सुपरमार्केट गया कुछ खाने का सामान लेने, लेकिन जब सब पॉकेट खाली कर दिए तब भी पैसे पूरे नहीं हुए। वहीं एक बुजुर्ग औरत ने उसकी मजबूरी देखकर बचा हुआ पैसा दे दिया। नील ने बार बार धन्यवाद किया। शर्म के मारे उस जगह से चला गया। उसने वॉशरूम का रुख किया, सोचा अपनी नेक ब्रेस उतार दे, पर जैसे ही उसने उसे डीला किया गर्दन में तीखी तकलीफ उठ गई। मजबूरन उसे वापस पहनना पड़ा। ग्लास के सामने अपने बिखरे हुए चेहरे को देखकर नील विश्वास नहीं कर पाया। उसने एक बार नहीं कई बार ऊपर वाले से पूछा, मुझे ही क्यों मिला ये सब? लेकिन हर बार जवाब खामोशी था। क्रिसमस के दिन जब हर तरफ खुशी थी, नील अकेला था, बेघर और तन्हा, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही न हो। वक्त बीता, सर्दियां गईं, बसंत आई। नील अब भी कचरा छांट कर जीवन चला रहा था, पर उसने कभी अपना आप नहीं छोड़ा। ना ही शराब में डूबा, ना ही हार माना। वो रोज अखबार की नौकरियों वाला कॉलम पढ़ता था। आखिर एक दिन जैसे ऊपर वाला खुद उसकी सुन रहा हो, एक रेडियो स्टेशन का एड मिला। वो एंकर ढूंढ रहे थे। नील ने तुरंत कॉल मिलाया। हैरानी की बात ये थी, स्टेशन तो अगले हफ्ते एड निकालने वाला था, पर नील को पहले ही दिखा। उसे लगा ये खुद भगवान का संकेत है। स्टेशन के हेड ने कहा, अपना नंबर छोड़ दो। नील ने सिर्फ एक पब्लिक बूथ का नंबर दिया और फिर इंतजार शुरू हुआ। वही कॉल आया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। लेकिन तभी कुछ मजदूर आ गए और शोर मचाने लगे। नील ने उनसे विनती की, बस 1 मिनट रुक जाओ, पर किसी ने नहीं सुना। नील घबरा गया, इधर उधर भाग रहा था। तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ। मजदूर कुछ देर के लिए रुक गए। नील ने कॉल उठाया और इंटरव्यू मिल गया। इंटरव्यू के दिन झोपड़ी कैंप में रहने वाली एक औरत, उसने नील को अपने कैंपर वैन में बुलाया। उसने नील के बाल काटे, दाढ़ी ट्रिम की नील को नहलाया, एक साफ सुथरी शर्ट दी। उसने कहा, मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुश्किल हालात में भी अपनी इज्जत और इंसानियत बनाए रखी। ना शराब पी, न थक कर गिर गए। ऐसे लोग भगवान के चुने हुए होते हैं। सब कुछ तैयार करने के बाद उस औरत ने नील से कहा, डर मत, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारा दिल अभी भी किसी चीज से बंधा हुआ है। नील हैरान था, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। नील ने कहा, मुझे और क्या छोड़ना है? औरत ने शांत लहजे में कहा, यही तो वजह है तुम्हारी बर्बादी की। तुमने अपनी नौकरी नहीं बल्कि खुद को खो दिया है। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें ये नौकरी जरूर मिलेगी। तुम तैयार हो। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये सच्चे प्यार को महसूस करने का एक मौका है। नील की आंखों में एक बार फिर हवस की चिंगारी चमक गई। औरत ने तुरंत चेतावनी दी, उम्मीद है तुम एक सच्चे मर्द बनोगे जो हर औरत को एक मौके के रूप में नहीं देखता। और तुम और कितनी औरतों को जीतना चाहते हो और कितनी बार गिरोगे, तब समझ में आएगा। तुम खुद अपने विनाश की तरफ बढ़ रहे हो। खुद को आजाद करो, तभी मिलेगी तुम्हें असली आजादी। नील को लगा जैसे एक रोशनी का झटका उसके अंदर आ गया हो, एक पवित्र ऊर्जा जिसमें एक अलग ही प्रकाश था। उसने महसूस किया, खुदा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, वो हमेशा मेरे आसपास ही था, सिर्फ अलग अलग रूप में। नील कैंपर वैन से बाहर निकला तो फेई पिन उसे जलकर देख रहा था। ये औरत तो सालों से यहाँ है, कभी किसी मर्द को उसके कैंपर में नहीं बुलाया। यही साबित करता है कि नील हमसे अलग है। जाते वक्त फेई पिन और उसके दोस्त ने अपना बचा खुचा पैसा नील को दे दिया। जाओ, शहर जाओ और एक गर्मा गर्म नाश्ता कर लो। नील की आंखें भर आईं। उसने मन में ठान लिया, अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं इनका एहसान चुकाऊंगा। शहर जाने वाली बस में नील की मुलाकात एक गोल्ड ब्लॉन्ड लड़की से हुई। वो खुद ब खुद उससे बात करने लगी। नील के दिल में फिर से कुछ हलचल हुई, पर इस बार उसने अपने जज्बात पे काबू रखा और समय पर इंटरव्यू पे पहुंच गया। जब वो रेडियो स्टेशन पहुंचा तो उसने लियोला से मुलाकात की, जिसने उसे कांटेक्ट किया था। लियोला उसे पसंद करती थी। इंटरव्यू लेना था उसके बॉस को, जो काफी बिजी और थोड़ा चिड़चिड़ा था। लेकिन नील ने सिर्फ एक लाइन में इंटरव्यू जीत लिया, मैं सुनने वालों को पत्तों के गिरने की आवाज से भी महका सकता हूँ। बॉस हैरान रह गया, ये कैसे करेगा? नील ने मुस्कुराकर कहा, मौका दो, सब समझ जाओगे। और इसी के साथ नील ने इंटरव्यू पास कर लिया। वो अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाया। कुछ ही समय में अपनी काबिलियत से नील ने स्टेशन में अपनी जगह बना ली और लियोला से भी रिश्ता गहरा हो गया। पर तभी नील की पुरानी आदत फिर से जाग उठी। जब वो लियोला के करीब जाने की कोशिश कर रहा था तो अचानक उसने देखा, लेकिन नील को तब हिला देने वाली बात पता चली। ये जो औरत थी जिसे वो पसंद करता था, उसका तो एक हस्बैंड था। नील से जवान, नील से ज्यादा स्मार्ट
और नील से भी ज्यादा अमीर। जब नील को पहली बार सैलरी मिली तो उसने वो जगह नहीं छोड़ी जहां वो कभी एक होमलेस था, बल्कि उसने वहीं पर एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी रेंट पर ले ली। उसने अपने पुराने साथी फेई पिन और बाकी लोगों को कभी नहीं भुलाया। कभी कभी उनके लिए खाना ले जाता था। एक दिन जब नील सड़क किनारे कॉफी पी रहा था तो उसकी मुलाकात अचानक शॉपिंग करती हुई लियोला से हो गई। दोनों हल्का फुल्का गपशप कर रहे थे। तभी फेई पिन पूरे नशे में वहां आ गया। नील को जमीन में गड़ जाने जैसा महसूस हुआ। फेई पिन ने हद पार कर दी। उसने लियोला के सामने बेहुदा मजाक किया और हाथ लगाने की भी कोशिश की। लियोला का चेहरा एकदम से डर से सफेद हो गया। नील का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। तब फेई पिन ने कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तू मुझसे पहले यहाँ से निकल गया, और मुझे और भी जलन होती है कि तू सफल हो गया और इतनी खूबसूरत औरत के साथ बैठकर कॉफी पी रहा है। क्या अजीब बात है। मैं 60 साल का हो गया हूँ, सालों से शराब के नशे में डूबा हूँ, पर फिर भी आज मैं जलन से बच नहीं पाया। जाने से पहले नील ने थोड़ा तंज में कहा, जैसे तूने कहा था, सड़क पर दोस्ती करना आसान होता है पर उनसे छुटकारा पाना मुश्किल। नील ने शहर में एक छोटी सी जगह रेंट पर ले ली और लियोला के साथ अपने रिश्ते को भी ठीक कर दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था। नील को लगा अब अंधेरा पीछे छूट गया है, लेकिन फिर उस रेडियो स्टेशन ने अचानक काम बंद कर दिया। नील एक बार फिर बेरोजगार हो गया। इस बार उसका हौसला भी टूट गया। वो सिर्फ शिकायत करने लगा। वो बार बार अपने मन में खुदा से सवाल करता, तू मुझे क्यों ऐसे मजाक बना रहा है? मैंने आखिर किया क्या है? उसके जीवन का सबसे अंधेरा समय, सबसे ज्यादा निराशा का पल। तब उसने सुना एक आवाज। ये आवाज सुनते ही नील का दिल घबरा गया, लेकिन खुशी भी हुई। उसने तुरंत एक पेन उठाई और लिखना शुरू किया, खुदा से अपनी बातचीत। और खुदा ने कहा, तुमने बहुत सवाल किए, तुम्हारा मन गुस्से से भरा था, पर क्या तुम वाकई जवाब चाहते हो या बस अपना गुस्सा निकाल रहे हो? मैं पहाड़ों की चोटी पर चिल्लाता हूँ और घाटियों में धीरे से गुनगुनाता हूँ, मैं समय, प्यार ही हर सवाल का जवाब है। तुमने मुझे अपने माँ बाप के रूप में सोचा, जो अच्छाई पर इनाम देते हैं और बुराई पर सजा। तुमने जो भी प्यार बनाया है वो डर से बना है, इसलिए तुम्हारा प्यार भी डर के नीचे दब गया। तुम सोचने लगते हो कि क्या सिर्फ डर के जरिए ही तुम सच कर सकते हो? क्या धमकी मिलने पर ही तुम अच्छा काम करते हो? पर अच्छा का काम कौन डिसाइड करता है? क्या किसी और को यह हक है कि वो तुम्हारे लिए नियम बनाए? तुम्हें खुद के लिए नियम बनाने चाहिए। तुम्हें खुद अपना रास्ता तय करना चाहिए, और यह सब सिर्फ एक चीज से हो सकता है, प्यार। हाँ, यह बात तुमने पहले भी सुनी है, शायद किसी बम्पर स्टिकर पे, किसी किताब में। पर जैसे ही जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, तुम सब कुछ भूल जाते हो। अब सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, अगर प्यार हो तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें कुछ न चाहिए हो, न पैसा, न मोहब्बत, न तस्दीक, तो तभी तुम असली आजादी महसूस करोगे। याद रखो, तुम हर पल अपने आप को दोबारा रच रहे हो। हर सोच, हर फैसला, हर चुनाव तुम्हें नए रूप में गढ़ रहा है। वही लोग, वही हालात जो तुम्हें जुनूनी बनाते हैं, वही तुम्हारे चुनाव के जरिए तय करेंगे कि तुम कौन हो। नील का दिल इन बातों से कांप गया, पर एक डर भी था उसके अंदर। अगर उसने लोगों को बताया कि उसकी खुदा से बात होती है तो लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में? खुदा ने कहा, यह डर सिर्फ तुम्हारी नादानी का नतीजा है। तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि सब कुछ मुझसे जुड़ा है। क्या तुम्हें मेरा सवाल याद है? अगर प्यार हो तो फिर क्या? सिर्फ इस सवाल का जवाब दो, मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। तुम्हें लगता है तुम दर्द में हो और अब बर्दाश्त नहीं होता, पर याद रखो, दर्द सिर्फ एक अनुभव है। जो हुआ है उसका उस दर्द से कोई लेना देना नहीं। कोई भी हादसा न अच्छा होता है न बुरा, सब कुछ तुम्हारी सोच से बनता है। इसलिए जब कुछ हो उस पर तुरंत निर्णय मत लो, बस देखो, बस महसूस करो, और दर्द धीरे धीरे तुमसे दूर चला जाएगा। तुम जानते हो तुम्हारा असली दर्द क्या है? जो तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलता। तुम्हारी हर इच्छा एक कमी से पैदा होती है, चाहे वो पैसे की हो या प्यार की। तुम सोच रहे हो सब कुछ तुम्हें मिलता है लेकर, पर तुम नहीं जानते, हर चुनाव, हर रास्ता मेरा बनाया हुआ है। हर चीज का एक दिव्य प्लान है और तुम उस प्लान का हिस्सा हो। जो तुम सही या गलत समझते हो वो सब माया है। बस इतना समझ लो, क्या मैं वाकई में तुम्हें अच्छाई पे इनाम देता हूँ और बुराई पे सजा? या मैं तुमसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, अगर प्यार हो तो तुम क्या करोगे? जाग जाओ उस बेहोशी से जो तुम्हें जगा हुआ समझती है। छोड़ दो वो अनंत दौड़ जो तुम्हें कभी संतोष नहीं देती। तुम बार बार मुझसे कहते हो, खुदा तू सामने आ जा, तू मुझे बता, मुझे समझा। आज मैं सब कुछ एकदम साफ साफ कह रहा हूँ, मैं यही हूँ, इसी पल, इसी जगह। याद रखना, अगर तुम सिर्फ अपने दिमाग के ख्यालों से चिपक जाते हो तो तुम वही बन जाते हो जो तुम सोच रहे हो। लेकिन अगर तुम अपनी रूहानियत में लौट जाओ तो तुम सच में जीने लगते हो, इसी पल में, इसी अब में। तभी तो तुम वापस पा सकते हो अपना पूरा, अपना असल रूप, और महसूस कर सकते हो एक शुद्ध और गहरी शांति। शांत मन से ही बड़े विचार जन्म लेते हैं जो तुम्हारे सबसे बड़े समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तुम हर पल के परिवर्तन को स्वीकार करना सीख जाते हो, उसे अपना लेते हो, तो कोई भी समस्या सिर्फ एक छोटी सी लहर होती है। जिंदगी का कोई भी उल्टा पलटी पल सिर्फ उस वक्त उल्टा होता है। ना उसे बड़ा बनाओ, ना उससे डरो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ तुम खुश रहो। खुशी ही एकमात्र चीज है जिसका पीछा करना चाहिए। तुम सोचते हो कि
तुम मेरी सेवा कर रहे हो, पर असल में हम अलग ही नहीं हैं। मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। मैं वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो, ना ज्यादा ना कम। मैं तुम्हारी दुनियावी सफलताओं की परवाह नहीं करता, बस तुम ही हो जो उनके लिए चिंता करते हो। तुम्हें रोजगार की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम बस ज्यादा जोर लगा रहे हो। तुम्हारा मन या तो बीते हुए में उलझा रहता है या भविष्य में उछलता है, पर इस पल में तो कभी ठहरा ही नहीं। अब में रहो, इसी अब में ही तो जिंदगी है। तुमने अपनी जिंदगी को एक संघर्ष बना दिया है। छोड़ दो वो तुम्हारा वर्षन जो हमेशा बेहतर बनना चाहता है, बस पूरी तरह से इस पल में समा जाओ। सिर्फ होने दो अपने आप को, पूरे रूप में जीने दो खुद को। वही असली तुम, जिसके पास सब कुछ है बिना किसी कमी के। उस पूरे तुम से गले लगाओ उन कामों को जिनको तुम प्यार करते हो, बाकी छोड़ दो। सोचना भी मत, ब्रह्मांड की बुद्धि तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जिंदगी छोटी है, रोजगार के लिए इसे बर्बाद मत करो, वरना जीते जी जिए ही नहीं। मेरी दुआ है तुम इस दुनिया के लिए अपना ज्यादा जोर छोड़ दो, बस आराम से हल्का होकर चलो। भरोसा रखो मुझ पर। अगर तुम एक पूरे प्योर बिना डर के इंसान के रूप में जी रहे हो तो तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। वही चीजें जो पहले उलझन लगती थी वो खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। जिसका तुम्हें जवाब नहीं मिलता, खुदा खुद उसका जवाब दे देता है। जहाँ रास्ता खत्म होता दिख रहा हो, वहीं से एक नया रास्ता निकलता है, सबसे बेहतर वाला। नील ने अपनी और खुदा के बीच की इन सब बातों को लिख लिया, एक किताब बनाई और वो किताब उसने भेज दी लियोला को। उसने चाहा कि वो उसकी किताब छापने में मदद करे। जब लियोरा ने उसकी किताब पढ़ी तो वो पूरी तरह से हिल गया। उसने नील से कहा कि जैसे उसका अपना पास्ट भी कहीं अटक गया हो, जैसे एक कभी खत्म न होने वाला बुरा सपना हो। डर और असमंजस उसकी जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे थे। रोजगार के लिए उसने न जाने कितना मन और दिमाग लगाया, हर वक्त नौकरी छूटने का डर, हर वक्त पैसे की तंगी का टेंशन। लेकिन नील की किताब ने उसे बताया कि जिंदगी सिर्फ इतनी नहीं होती, इंसान और भी तरीके से जी सकता है। जिंदगी का एक और मतलब होता है, एक और तरीके से जिंदगी को जीना होता है। सब कुछ प्रेम और जुनून से शुरू होता है। वो बार बार इन बातों को पढ़ता रहा और उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अधूरी है। जो जिंदगी परफेक्ट नहीं थी वो धीरे धीरे पूरी होने लगी। वो अनिश्चित भय के बीच एक शांति का एहसास करने लगा। उसने समझा कि जो चाहिए वो सब उसके पास है। हर वस्तु अपने आप में पूर्ण है। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं, ना ही कुछ करने की। सिर्फ जीवन को उसके पूरे रूप में जीने दो। हर घटना को हाँ बोलो, मुस्कुराते रहो, हमेशा वर्तमान में जियो और सब कुछ आसान हो जाता है। ये एक ऐसी समझ थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसके लिए नील अब भगवान के जैसे बन चुका था। शायद भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे जब कॉन्वर्सेशंस विद गॉड की पब्लिशिंग में रुकावट आई। पब्लिशर्स ने कभी ऐसी किताब देखी ही नहीं थी। बहुत सारे एडिटर्स ने एक दो पेज पढ़कर ही छोड़ दिया। नील ने उन एडिटर्स को लिखा, कम से कम आगे के 10 पेज पढ़ लो, तब तुम समझोगे इसकी कीमत। आखिर एक पब्लिशर ने उसमें असली कीमती बात को पहचाना। जल्दी ही कॉन्वर्सेशंस विद गॉड सीरीज पब्लिश हो गई और देखते ही देखते दुनिया भर में मशहूर हो गई। अनंत लोगों ने उसकी किताबों में जीवन का एक नया पहलू देखा। कुछ ही दिनों में एक अमेरिका की टॉप पब्लिशिंग कंपनी इस किताब के ग्लोबल राइट्स लेना चाहती थी। उन्होंने $1.5 मिलियन का ऑफर दिया। नील हैरान था। कुछ महीने पहले तक तो वो भूखा भटकती जिंदगी जी रहा था और अब सिर्फ कुछ महीनों में वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गया। एक मिलियनियर, नाम और दौलत दोनों मिल गए। दुनिया उसकी दीवानी थी। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि भगवान ने जो उससे कहा था वो सच में एक जागृति का मार्ग है। वो खुद इसका प्रमाण था और अब उसका फर्ज था कि इसे सब तक पहुंचाए। जब उसके पास पैसे आए, नील ने न तो घमंड किया, न ही अपना रास्ता भूला। सबसे पहले वो लियोरा के पास गया और उसे उसका हिस्सा दिया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी देर के। फिर उसने थोड़ा कैश निकाला और चला गया उस कैंपिंग एरिया में जहां वो कुछ कबाड़ बेचने वाले और भिखमंगों की मदद करने गया था। पर वहां तो कोई था ही नहीं। नील थोड़ा उदास हो गया। हर इंसान जो जिंदगी के नीचे गिरता है वो नील की तरह खुद को वापस नहीं उठा पाता। शायद उन्हें जरूरत है किसी एक ऐसे शख्स की जो उनका रास्ता दिखाए। पहले वाला नील शायद उस लायक नहीं था, लेकिन अब जब से उसने गॉड के साथ संवाद लिखना शुरू किया, उसे लगता है वक्त आ गया है। नील ने लगातार स्पीचेस देना शुरू किया, अपने गॉड के साथ संवाद का ज्ञान सबसे बांटना शुरू किया। एक कैरेक्टर की तरह उसने अपना हर एक अनुभव खुल के दुनिया के साथ शेयर किया। अनंत लोगों को उससे फायदा हुआ, पर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। एक दिन जब वो स्पीच दे रहा था तो एक दुखी माँ ने उससे पूछ लिया, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी है, तुम कहते हो भगवान प्यारा है, ये दुनिया एक दोस्ती से भरी जगह है, लेकिन मुझे तुम्हारा भगवान बहुत ही निर्दयी लगता है। मेरा बेटा सिर्फ 6 महीने का था जब मैंने उसे गोद लिया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि मैं माँ नहीं बन सकती। मैंने कभी उसे ये बात नहीं बताई, पर जब वो 14 साल का हुआ तो हमें लगा कि अब वक्त आ गया है, तो हमने उसे सब सच बता दिया। उसके बाद उसके नंबर गिर गए, उसकी पर्सनैलिटी ही बदल गई। स्कूल में हमेशा झगड़े करता, उसने अपनी असली माँ से नफरत करनी शुरू कर दी और हमें भी दोषी माना। हर चीज से नफरत करने लगा। मैंने उसे वादा किया कि जब वो 18 का होगा तो मैं उसके साथ जाकर उसकी असली माँ को ढूंढ निकालूंगी। यही एक बात थी जिससे वो शांत होता। पर जिसे मैंने पाला था, जिसे मैंने प्यार दिया, वो बच्चा अब चला गया। वो मुझे माँ कहना भी छोड़ चुका था। सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि उसके 18वें बर्थडे वाले दिन वो एक एक्सीडेंट में चला गया। एक नशे में डूबा ट्रक ड्राइवर ने उसे कुचल दिया। तो नील सर,
आपका वो प्यारा भगवान एक माँ को जो सब कुछ दे चुकी है ऐसे दर्द से क्यों गुजारता है। नील ने सब कुछ ध्यान से सुना। उसकी आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे वो उस माँ के पास गया और कहा, तुम्हारा बेटा इस दुनिया से गया ताकि तुम अपने उस वादे को पूरा कर सको, क्योंकि उसकी जन्म देने वाली माँ कुछ साल पहले ही इस दुनिया से चली गई थी और अब सिर्फ इसी तरह वो अपनी माँ से मिल सकता था। क्या तुम इस बात को समझ सकती हो? और वो माँ रो पड़ी। उसने नील को कस के गले लगाया, जैसे उसने खुद ईश्वर को थाम लिया हो। अगर भगवान सच में है तो ऐसे पल में वही माँ का दर्द समझने वाला हो सकता है। नील ने कहा, भगवान तुम खुद हो। जब तुम प्यार से सब कुछ समझने लगती हो, जब तुम छोड़ देती हो पकड़ने की जिद, तभी एक नया रास्ता खुलता है। जिंदगी हमेशा बदलती रहती है, पर नजर का नजरिया बदलने से सब कुछ अलग दिखने लगता है। भगवान कभी गया ही नहीं, वो तो तुम्हारे अंदर ही है। वो पूरा तुम हो। जो दुख तुम्हें पीड़ित करते हैं वो बस तुम्हारी सोच की पैदाइश है। जब तुम इस पल को स्वीकार कर लेती हो, हर बदलाव को अपनाती हो, तो सब कुछ ठीक लगने लगता है। तुम पाओगी कि जो दुख तुम्हें तोड़ रहे थे वो सिर्फ एक पल भर के लिए थे। तुम बस इस पल को देखो, उसे महसूस करो, बस इतना ही काफी है। नील समझ गया था कि उस माँ को कुछ पकड़ के रखने ने जकड़ रखा है, तो उसने एक रास्ता बताया और उसे गले लगाकर कहा, तुम्हारा दर्द बस एक पल भर का है, ये पल गुजर जाएगा। दर्द हमेशा नहीं रहता, हमेशा रहती है तो सिर्फ दर्द से चिपकने की आदत। उसके बाद नील दुनिया भर में घूमता रहा, हर जगह स्पीचेस देता। लोग अक्सर उसकी पुरानी गलतियों, जैसे अपनी पहली बीवी को छोड़ने पर सवाल उठाते। नील कभी इनकार नहीं करता, ना ही कोई बहाना बनाता। वो कहता, किसी व्यक्ति के कारण उसकी बात को मत झुकाओ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि प्यार सब तक पहुँचे, हर कोई अपने अंदर के भगवान से बात कर सके, अपनी सोच और अंधेरे से बाहर निकल सके, अपने अस्तित्व के पूरे रूप में जी सके। नील के लिए यही उसकी असली मुक्ति थी।